लेट अस सी दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स। इसमें लिखा हुआ है द वेरिएशन ऑफ द करंट फ्लो इन अ सर्किट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। एक कोई फॉर्मूला, उससे कोई सर्किट में करंट फ्लो हो रहा होगा, वो लिखा हुआ है। तो ये बोल रहा है कि आई वर्सेस टी का ग्राफ यहाँ दिया हुआ है, तो इनमें से कौन सा ग्राफ इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसके लिए एक ग्राफ आप लोगों ने पढ़ा होगा अपना बेसिक मैथमेटिक्स में। अगर y इक्वल्स टू ई की पावर x है तो उसका कर्व ये होता है, यहाँ पर ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, और y इक्वल्स टू ई की पावर माइनस एक्स है तो उसका जो कर्व होता है, ये x एक्सिस ये y एक्सिस, ये इस टाइप का कर्व होता है। पॉइंट क्लियर है? तो अब हमें इसको आंसर करना था। अब आप एक चीज ऑब्जर्व कीजिए, यहां पर लिखा हुआ है i इक्वल्स टू आई नॉट ई की पावर माइनस टी इंटू 1/RC। देखिए RNC यहां कांस्टेंट होता है। RNC जब यहां कांस्टेंट होता है तो ये पूरा का पूरा पार्ट कांस्टेंट हो गया, ठीक है। और यहां पर टी टाइम है, टाइम कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकता। तो ओवरऑल क्वांटिटी ये जो क्वांटिटी और ये जो कांस्टेंट RNC ये पॉजिटिव होता है, तो ये जो ओवरऑल क्वांटिटी ये क्या बन गई, नेगेटिव बन गई। पॉइंट क्लियर? तो यहां एक्सप्रेशन क्या है, आई इक्वल्स टू आई नॉट तो आपका कांस्टेंट है, आई इक्वल्स टू सम के ई की पावर माइनस टी इंटू सम कांस्टेंट K1। आप देखो तो यहां पर हमने ई की पावर माइनस एक्स का ग्राफ देखा था। ई की पावर माइनस एक्स का ग्राफ कैसे ऐसे जा रहा है, मतलब जैसे जैसे एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी को टेंड कर रही है, तो ये जो लाइन है किसको टेंड करती है, किसको छूने की कोशिश करिए, एक्स एक्सिस को छूने की कोशिश करिए। तो ये जो ग्राफ है, ये अगर आप देखो तो ये इस स्ट्रक्चर के साथ मैच करने की कोशिश कर रहा है। सिर्फ फर्क इतना है कि यहां पर कांस्टेंट k है, यहां पर कांस्टेंट 1 था। यहां पर x के साथ सम 1 मल्टीप्लिकेशन में था, यहां पर x के साथ सम t के साथ सम K1 कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में। तो मतलब इसका जो ग्राफ है और इसका जो ग्राफ है ये सिमिलर ग्राफ आएंगे। क्लियर? तो अब देखिए इन जो चार ग्राफ अवेलेबल है इनमें से कौन सा ग्राफ इसके साथ रेप्लिकेट होता हुआ दिख रहा है। देखिए यहां पर तो आप देखो तो x की नेगेटिव वैल्यूज हैं, तो यहाँ नेगेटिव साइड पे तो कोई कर्व है ही नहीं क्योंकि टाइम नेगेटिव में होता नहीं है, तो हमको पॉजिटिव पॉजिटिव साइड में देखना है। ओके, अब देखिए यहाँ पर जब x की वैल्यू 0 या उससे बड़ी है तो मतलब टाइम 0 पे भी देखना है हमको, कर्व पॉजिटिव और 0 पे देखना है। तो इधर जाना है, तो इधर देखिए ये y एक्सिस को मीट करता हुआ और फिर नीचे बढ़ता हुआ चला जाता है और x एक्सिस को टच करने की कोशिश करता है। तो इससे रेप्लिकेट करता हुआ यहाँ पर ये डायग्राम है। देखो जैसे जैसे t की वैल्यू बढ़ रही है इन्फिनिटी की साइड, तो ये कर्व किसको छूने की कोशिश कर रहा है, t वाली लाइन को। और जब 0 है तो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, आई नोट से। तो दिस इज अवर करेक्ट आंसर। So with this we conclude the solution of this question. Thank you students.